महिला चैंपियन का खिताब गेस करो, स्वाति। बोथ आर डीएलएड सेकंड ईयर स्टूडेंट्स। अमरजीत को 15 पॉइंट लेकर के चैंपियन बनने का गौरव है और स्वाति 9 पॉइंट। तो हमारे बीच हैं कॉलेज चैंपियन स्वाति जो डीएलएड की प्रशिक्षु हैं। इसके पहले मैं बता दूं कि हम लोग अभी खड़े हैं देशरत्न राजेंद्र प्रसाद शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जो बिहार विद्यापीठ पटना के अंतर्गत आता है। काफ़ी पुरानी संस्था है बिहार विद्यापीठ, और हम लोग इसी संस्था में अभी हम लोग खड़े हैं और हम सभी शिक्षक हैं यहाँ पर। हमारा नाम चंद्रकांत आर्या हुआ और हमारे साथ हैं रिंपल कुमारी मैम जो सहायक प्रोफेसर हैं, विकास सर हैं जो सहायक प्रोफेसर हैं। और अभी हमारे कॉलेज के अंदर में जो काफ़ी वर्षों से चला आ रहा है वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता, जो 2022 में, 23 में, 24 में, 25 में, 21 में हर वर्ष होता है। और क्रीड़ा की जो समन्वयक हैं, अर्थात हम कहें कि खेल कूद के सहायक प्रोफेसर जो हैं मिताली मित्रा मैम हैं, जो राष्ट्रीय स्तर की धावक भी रह चुकी हैं और राष्ट्रीय स्तर की अलग अलग जो इवेंट वगैरह होते हैं उसमें ये जा भी चुकी हैं, भाग भी ले चुकी हैं। लेकिन हम लोगों का जो मुद्दा है वो ये है, स्वाति जो कॉलेज चैंपियन रही हैं वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता 2025 की, तो इनसे हम लोग एक एक करके बात हम लोग करेंगे। तो हमारे बीच अलग अलग प्रोफेसर्स हैं, अलग अलग टीचर्स हैं। तो सबसे पहले मैं रिंपल मैम से मैं कहूँगा कि अगर कुछ आपके मन में सवाल हो हमारे कॉलेज चैंपियन के लिए तो मैम आपको सवाल पूछेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, थैंक यू मैम। मेरा बस एक सवाल ये है कि जब आप इस कॉलेज में एडमिशन ली थी उस समय की स्वाति और जब आज लगभग सेकेंड ईयर, अब आप कुछ महीने में आप इस कॉलेज से निकल जाएंगे, उस स्वाति में कितना अंतर पा रही हैं? मैम तो बहुत अंतर है। पहले मैं जब आई थी तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी मैम जो है मिताली मैम स्पोर्ट्स टीचर, वो मुझे पहले ही दिन देख के बोल रही थी कि इसमें ये कुछ कर सकती है। मैं तो सपोर्ट नहीं करती थी खेल के लिए, पर मैम बोली कि नहीं तुम खेलो, तुम करो, तुम कर सकती हो। आज इस कॉलेज की चैंपियन हूँ बिकॉज ऑफ मिताली मैम। थैंक यू मैम जो आप मुझे इतना सपोर्ट की और मैं यहाँ तक आज कॉलेज में। जैसा कि आपने देखा कि स्वाति ने बताया कि जो पहले की स्वाति थी और अब की जो स्वाति है, ऐसा ये कोर्स है, बीएड का कोर्स हो या फिर डीएलएड का कोर्स हो, जहाँ पर हम लोग शिक्षक बनाते हैं। तो इस दौरान, इन 2 वर्षों के दौरान में जो प्रथम वर्ष में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं और जब वो निकलते हैं तो बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। आगे हम लोग और भी कंटिन्यूस बात को रखेंगे। तो हमारे बीच सहायक प्रोफेसर विकास सर भी हैं, तो विकास सर से मैं अनुरोध करूंगा कि अगर इनके मन में कुछ सवाल हो हमारे कॉलेज चैंपियन के लिए या फिर अगर कुछ सलाह हो तो हमारे कॉलेज चैंपियन से पूछे और फिर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आर्या सर। अभी हमारे चैंपियन जो स्वाति कुमारी अभी हैं, इनसे हम कुछ सवाल करना चाहेंगे कि स्वाति आप बताइए, सबसे पहला चीज़ आता है कि नारी सशक्तिकरण, यानी गर्ल्स एम्पावरमेंट की बात की जाती है कि बहुत सारी लड़कियां डरती है कि हमसे ये काम नहीं हो पाएगा, वो काम नहीं हो पाएगा। लेकिन देखिए जो भी सभी लोग सुन रहे हैं आपके सामने ये मतलब उदाहरण अभी दिख रहे हैं आप लोग की नारी सशक्तिकरण का जो बात होता है, जो एम्पावरमेंट की बात होती है, तो इन्होंने करके चैंपियन बन के दिखाई है। तो आप उन अपने महिलाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगी, या जो आपके साथ पार्टिसिपेट की जो भी गर्ल्स वो लोग पिछड़ गई, तो उनके लिए क्या कहना आप चाहेंगी कि वो भी आपकी तरह बेस्ट करें और इसी तरह परफॉर्मेंस दिखाते रहें? मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी लड़की किसी से कम नहीं होती, वो अपने आप में एक संपूर्ण है। बस वो ठान ले तो वो करके दिखा देगी। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ जो हार जीत तो लगा ही रहता है गेम में, बस वो अपने आप में होना चाहिए कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। ठीक है, तो जो अभी आज इस बार हारी है वो कल चैंपियन वो भी कॉलेज की बन सकती है। तो वो बस मेहनत का है, बस मेहनत करे और वो जीत जाए। चलिए, बहुत अच्छा। तो ऐसे ही ये जो इंटरव्यू का जो सिलसिला है ये तो चलता ही रहेगा। मेरा भी एक कुछ सवाल है आपसे। सवाल ये है कि जब आप एक शिक्षक बनेंगे, अब क्योंकि आपका जो कोर्स है वो शिक्षक का कोर्स है, आप फ्यूचर में शिक्षक बनेंगी और हमारी शुभकामना भी है इसके लिए, तो आप क्या बच्चों में देखना चाहेंगी एक शिक्षक के तौर पे कि बच्चे में किस प्रकार की प्रतियोगिता उनके अंदर विकसित की जा सके, किस तरीके से आप इन सब चीज़ों को पूरा करेंगे? सर पहले तो वो मैम मतलब जैसे हमारी मैम ने हमें आका कि हम क्या करते हैं नहीं कर सकते हैं, वैसे ही तरह बच्चे जो भी करेंगे उसे हम लोग जज करेंगे कि हाँ अगर नहीं भी कोई करना चाहे करेंगे, हाँ कि वो कर सकते हैं। तो यही सब देख के बिल्कुल बहुत बढ़िया लगा। तो अब हमारे बीच हैं, जैसा हमने बताया कि खेल कूद की सहायक प्रोफेसर, क्रीड़ा की सहायक प्रोफेसर और इस क्रीड़ा प्रतियोगिता के समन्वयक मिताली मित्रा मैम भी हमारे साथ हैं।
तो मैम हमारे बच्चों को कुछ सलाह देती हैं, कुछ सजेशन भी देती हैं आगे इन्हें कैसे आगे बढ़ना है, फ्यूचर में कैसे आगे बढ़ना है। तो मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम अगर आपके मन में कुछ सवाल हो या फिर अगर कुछ सलाह अगर आप देना चाहती हैं तो मैम आप क्या कुछ देना चाहेंगी हमारे बच्चों को, हमारे चैंपियन को। सवाल तो हम नहीं करेंगे स्वाति को। स्वाति आज चैंपियन बनी, वो बोली कि मिताली मैम की वजह से हम बने, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेहनत की है। लेकिन ये जब पहला दिन मतलब आई स्कूटी चला करके तो हमको बहुत स्मार्ट लगी, बोली लड़की लगी। तो हम इसको बोले कि पिकल बॉल का टूर्नामेंट खेलने में जाना था या किसी चीज़ का भी साइकिलिंग पे जाना, तो हम इसको बोले कि नहीं तुम चलो। नहीं मैम हमसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, बहुत बोली। हम बोले कि नहीं तुम कर सकती हो, तुमने वो है, पता नहीं हमको लगता है कैसे कि तुम कर सकती हो। आज वो करके दिखा दिया। और स्टेट लेवल के टूर्नामेंट जो था उसमें भी वो मतलब रजत पदक और कांस्य पदक ली पिकल बॉल टूर्नामेंट में। तो इस तरीके से मैं स्वाति तुमको एक ही सलाह देना चाहती हूँ कि डीएलएड के बाद अगर किसी तरह की आगे की पढ़ाई करनी है तो वो बीपीएड करो। तुम इसमें बहुत आगे जाओगे। और जो खेलता है, खेल को अच्छे तरीके से समझता है, वही एक अच्छा फिजिकल टीचर बने। यही सलाह है। बहुत बहुत आशीर्वाद तुमको आगे के लिए। तो काफ़ी अच्छा लगा, आपने सब कुछ देखा कि कैसे हमारे कॉलेज चैंपियन ने इस चैंपियनशिप को हासिल किया और आगे इनका क्या, इनका जो रहेगा, लक्ष्य रहेगा, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया। शिक्षक के तौर पे ये क्या करना चाहेंगे, इन सब मुद्दों के ऊपर हम लोगों ने बात किया। तो काफ़ी अच्छा लगा। एक बार बहुत बहुत बधाई स्वाति आपको, और आगे की शुभकामना, भविष्य की शुभकामना है आपके साथ, हम लोगों के साथ है कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। चलिए, 2 लाइन है आप लोगों के लिए, दोनों चैंपियन के लिए। अमरजीत और स्वाति चाहेंगे और सभी कोई जितने लोग सारे सुने इस लाइन को लेकर चलिएगा कि अपने आप को ऐसे निखारिए, अपने आप को ऐसे निखारिए कि लोग पूछने पे मजबूर हो जाए कि आखिर किया कैसे। चलिए, बहुत बहुत वाह, बहुत बढ़िया सर।